एक और बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये। ब्लॉक्स ए एंड बी मूव विद वेलोसिटीज़ v1 एंड v2, दोनों हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं, देख सकते हैं आप क्वेश्चन में। v1 v2 दोनों ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हैं। और ये जो रस्सियाँ हैं, यहाँ पे जो टेंशन होगा, वैसे तो टेंशन इक्वली होगा, पर वो दोनों रस्सियाँ खींचेंगी साथ में। अब यहाँ पे हम सिंपल सा पुली कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं और हम कह सकते हैं कि एक रस्सी जो इनएक्सटेंसिबल होती है उसकी पूरी लेंथ कांस्टेंट होती है। ये याद रखना है कि मैं क्या कह रहा हूँ कि रस्सी जो है वो इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल मतलब लेंथ बदल नहीं सकती। सो इफ़ इट इज़ कांस्टेंट, तो मैं दोनों साइड्स को अगर डिफरेंशिएट कर दूँ टाइम से, मैंने L1 इस साइड की लेंथ माना है और L2 इस साइड की लेंथ माना है, तो दोनों का सम जो होगा वो तो फिक्स ही होगा ना। अब दोनों L1 और L2 को टाइम से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, कांस्टेंट को टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे, ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे बड़ी क्लियरली देख सकते हैं हम कि dL1/dt का मतलब क्या है। उस तरफ, एक सेकेंड, उस तरफ जो वेलोसिटी है उसका एक कंपोनेंट हम बना सकते हैं। तो अगर वेलोसिटी v1 इस तरफ है तो एक कंपोनेंट इस तरफ होगा जिसको हम कहेंगे v1 cos थीटा, और एज इट इज़ टुवर्ड्स द पुली, तो ये वाली लेंथ तो धीरे धीरे कम होनी चाहिए, और ये वाली लेंथ इस तरफ v2 का थीटा 2 यहाँ पे आप लिख सकते हैं, तो नीचे आएगा v2 cos थीटा 2, नीचे की तरफ। इस तरफ लेंथ बढ़ेगी और ऑपोजिट डायरेक्शन यानी इस तरफ लेंथ कम होगी। तो जो dL1/dt है उसको मैं सीधा माइनस ऑफ v1 cos थीटा 1 कह सकता हूँ। माइनस इसलिए क्योंकि लेंथ कम होगी, और ऑन दी अदर साइड जैसा आप देख रहे हैं उस तरफ लेंथ बढ़ेगी, सो v2 cos थीटा 2। ठीक है, क्या होता है कि लेंथ बाई टाइम जो है वो वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग होता है, तो हमें उस डायरेक्शन में कंपोनेंट बना के उसको लिखना पड़ेगा, और एक तरफ तो ज़ीरो है ही है। अब बस यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि v1 cos थीटा 1 हैंस इज़ इक्वल टू v2 cos थीटा 2, और यहीं से v1 डिवाइडेड बाई v2 कर दूँ तो सामने जो बचेगा क्लियरली cos थीटा 2 डिवाइडेड बाई cos थीटा 1 होगा, और यही आंसर है। यानी कि इनमें से ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है, cos थीटा 2 बाई cos थीटा 1। थैंक यू।